धन्यवाद करूँ साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो जनगणना में प्रगणक या सुपरवाइजर के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी साझा कर रहा हूँ। राजस्थान की बात करें तो अभी 1 से 15 मई तक स्वगणना का कार्यक्रम चल रहा है और इसी दौरान जितने भी प्रगणक साथी और सुपरवाइजर है उनके या तो प्रशिक्षण हो चुके हैं या प्रशिक्षण चल रहे हैं और लगभग 10 तारीख तक ये प्रशिक्षण पूरे हो जाएंगे। और उससे पहले आपको HLO ऐप पे जो ट्रेनिंग ऐप है उस पर आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको फील्ड में जब आप 16 मई से जो वास्तविक काम करेंगे उसमें आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। तो HLO ऐप के संबंध में कुछ कन्फ्यूजन भी है कई लोगों के, और भी इंपॉर्टेंट बातें जो विशेष रूप से ध्यान रखनी है वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे HLO ऐप है, वो 2 तरह के ऐप है। जब आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो 2 तरह के ऐप मिलेंगे, एक तो आपका जो वास्तविक ऐप है जो जनगणना होगी उस समय काम करना है, और दूसरा है ट्रेनिंग ऐप। अभी जितने भी साथी जो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं या आगामी दिनों में जिनका शेड्यूल है प्रशिक्षण, उन सभी को HLO ट्रेनिंग ऐप है वो आपको डाउनलोड करना है। यहाँ से जैसे प्ले स्टोर पे आप जाएंगे तो यहाँ आप जैसे HLO ट्रेनिंग ऐप या HLO ऐप वगैरह लिखेंगे तो आपके अलग अलग ऑप्शन खुलेंगे। यहाँ से जैसे मैं HLO ऐप अगर मान लो यहाँ से क्लिक करूँ और यहाँ जैसे इसको ट्रेनिंग हटा करके क्लिक करूँगा तो आपके अलग अलग तरह के ऐप है वो यहाँ आपके शो हो जाएंगे। यहाँ से जैसे HLO ऐप अगर मान लो यहाँ से करेंगे तो आपके अलग अलग तरह के प्ले स्टोर पे, जैसे एक तो सेंसस ट्रेनिंग ऑफिसर्स फॉर ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल, एक है सेंसस 2000 हाउस लिस्ट। अब ये ऐप और ये ऐप, एक ऐप है आपके ये ब्लू कलर में दिखेगा, दूसरा है आपके पिंक कलर में दिखेगा। ये जो ऐप है पिंक कलर वाला ये रियल ऐप है जो आपको वास्तविक जनगणना के समय काम में लेना है, और ये जो ऐप है आपकी ब्लू कलर का जिसका इंटरफेस वगैरह है उसमें आपको ट्रेनिंग ऐप है। अब यहाँ जैसे इसको आप डाउनलोड करेंगे, मैंने कल के वीडियो में इसको डाउनलोड करके लॉगिन कैसे करना है, इसमें आईडी पासवर्ड कैसे सेट करने, वापस पिन कैसे सेट करनी है, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में कल के वीडियो में दे चुका हूँ। तो अब ये ऐप आपको डाउनलोड करना है। यहाँ से जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो प्ले स्टोर पर जाकर के आपको सेंसस 2027 हाउस लिस्ट ट्रेनिंग, इसको आप डाउनलोड करेंगे तो आपकी इस तरीके से ये सारे ब्लू कलर में वगैरह यहाँ शो हो जाएंगे। यहाँ अलग अलग तरह के फीचर्स शो होंगे। सबसे पहले आपको भवन नंबर और मकान नंबर एंटर करने पड़ेंगे संभावित, क्योंकि ट्रेनिंग ऐप है तो सारा काम आप एक तरह से रफ के रूप में करेंगे, लेकिन अलग अलग केस को आपको इसमें करना है ताकि आपके किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो पहली बात तो ये क्लियर होगी कि अभी जो आपको ऐप इंस्टॉल करना है वो करना है ट्रेनिंग ऐप। अब ट्रेनिंग ऐप की जगह आप मेन ऐप इंस्टॉल करेंगे तो समस्या हो जाएगी। दूसरा, कई लोगों की जो समस्या आ रही है मैं आपको बता दूं कि आपको आईडी अलॉट की जाती है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड। अब वो कंफर्म करेंगे आपको ट्रेनिंग ऐप की है वास्तविक ऐप की, दोनों की लगभग अलग अलग है। और अगर आप कि ट्रेनिंग ऐप पे जो आईडी पासवर्ड आपको भेजे हैं ट्रेनिंग ऐप के लिए यानी जो प्रैक्टिस के लिए, और आप मेन ऐप डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर रहे हैं और उसको लॉगिन का प्रयास करें तो आपकी इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आएगा, यानी आईडी पासवर्ड गलत बताएगा। तो वो बताएगा क्योंकि वो आपके ट्रेनिंग ऐप के हैं और आपने वास्तविक ऐप है। और जब आप उसी मोबाइल में पहले आपने वास्तविक ऐप ले लिया, उसके बाद में आप इसको ट्रेनिंग ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो पहली बात तो वो मना कर देगा कि ऑलरेडी उस ऐप को हटा दें। तो एक साथ दोनों ऐप मोबाइल में नहीं रह सकते। अगर आप ट्रेनिंग ऐप से काम कर रहे हैं तो फिलहाल ट्रेनिंग ऐप को ही डाउनलोड करना है। मेन ऐप को उसमें से अगर आपने कर लिया तो उसको पहले अनइंस्टॉल करें तभी वो काम करेगा। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी। अब थोड़ी सी बात करनी है HLO ऐप है उसके संबंध में क्या क्या है। तो मैंने आपको एक तो ये बता दिया कि जो दोनों ऐप है अलग अलग है, दोनों का काम अलग अलग है। HLO ट्रेनिंग ऐप है वो पूरी तरह से एक तरह से टेम्पररी है, और 15 मई को ये सारा इसका डाटा जो भी आप काम कर रहे हो सारा डिलीट हो जाएगा। तो एक तरह से ट्रेनिंग के लिए पर्पज से इसको बनाया गया है। तो अब इसमें क्या क्या आपको विशेष ध्यान रखना है। एक तो आपके पास में अब कई लोगों के मोबाइल में भी समस्या आ रही है कि वो ऐप इंस्टॉल नहीं हो रहा है, वो मना करा कि ये आपके फोन में इंस्टॉल नहीं होगा। तो उसका भी कारण बता दूंगा, उसको कैसे इंस्टॉल करना है, उसके बाद में डेटा की एंट्री कैसे करनी है और डेटा की सुरक्षा यानी सिंक कैसे करना है। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो HLO ऐप के लिए जो मोबाइल की सेटिंग अनिवार्य है वो आप देख लें कि एक तो एंड्रॉयड वर्जन, आपके पास जो एंड्रॉयड फोन है वो 12.0 यानी 12.0 या उससे ऊपर का वर्जन हो। अगर आपके पास iOS यानी आईफोन है तो आपके 15 या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। उसके बाद में सही तरीके से ऐप चले उसके लिए कम से कम रैम 6 GB हो, यानी कि कुछ जगह 4 GB बताई हुई है, लेकिन 4 या 6 GB अगर रैम है तो बहुत अच्छा चलेगा। 4 GB चलेगा लेकिन 6 GB हो तो अच्छा चलेगा, उससे ज़्यादा है तो कोई समस्या नहीं है। और स्टोरेज की बात करें तो मोबाइल में आपके पर्याप्त मात्रा में कुछ स्टोरेज होना चाहिए ताकि जब भी मोबाइल में आप डाटा सेव करेंगे तो वो सेव होते जाएंगे। और स्टोरेज का इतना बड़े सुनिए क्योंकि जो भी एंड्रॉइड फोन होते हैं उसमें लगभग स्टोरेज होता ही है। फिर भी अगर आप स्टोरेज कम है तो उसमें से जो भी आपकी बिना काम की फाइल्स है, वीडियो है या टेम्परेरी फाइल्स है, उनको आप डिलीट करते रहें तो ये समस्या तो आपकी हो जाएगी समाप्त। अब मान लो बात करें कई लोगों में ये आएगा कि जब फोन इंस्टॉल करेंगे
तो आगा ये मैसेज आएगा कि अगर फ़ोन कंपेटिबल नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि आपका ऐप इंस्टॉल नहीं होगा। और ये कब होगा कि जब आपके फ़ोन का वर्जन अगर एंड्रॉयड है तो 12 पॉइंट से कम है, यानी 11 पॉइंट का है तो भी आपको ये आएगा। और अगर मान लो आपका आईफोन है उसमें 15.0 से उसके कम का वर्जन है तो भी आपके ये ऐप इंस्टॉल नहीं होगा, तो वो पहले आपको बता देगा। तो ऐसी स्थिति में आपकी पहली बात तो लॉगिन ही नहीं होगा, लॉगिन होने के बाद में ओटीपी की समस्या आएगी, सिम की समस्या आएगी। तो ऐसी स्थिति में आपको अपना जो आईओएस है वो या तो फ़ोन दूसरा काम में लें। अब मान लो जरूरी नहीं कि आप नया फ़ोन ही खरीदें, आपके पास में आपके परिवार के किसी सदस्य के पास में जो अक्सर आपके पास में रहते हैं और आपके जीवन साथी के साथ में अगर अच्छा फ़ोन है आपके पास कम है तो कुछ समय के लिए वो फ़ोन आप काम में ले सकते हैं, लेकिन वो फ़ोन अपने पास ही रखें। आईडी पासवर्ड उसको, खास करके ऐप के जो आईडी पासवर्ड है वो किसी को नहीं दें, तो आपके भी काम हो जाएगा। दूसरी बात कि अगर जिस फ़ोन में आप एक बार इंस्टॉल कर लें, बार बार अलग अलग फ़ोन में ये इंस्टॉल नहीं होगा, ये जरूर जान लें। तो आप जो भी काम करें, अभी ट्रेनिंग ऐप में आपके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे आपके संबंध में। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो मेन जो ऐप डाउनलोड करेंगे 15 तारीख के बाद 16 तारीख को, उसमें समस्या नहीं आएगी। अभी एक और इम्पोर्टेंट बात, ऐप सही ऐप की इंस्टॉलेशन और पहचान। मैंने आपको प्ले स्टोर पे बताया कि यहाँ से जैसे गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के आपके दो तरह के ऐप होंगे। एक तो आपके जैसे इस तरीके से जो ब्लू कलर का इसका इंटरफेस होगा, एक पिंक कलर का होगा। तो अभी आपको जो है वो सेंसस 2026 आउटलिस्ट का जो ट्रेनिंग ऐप है वो काम में लेना है। अगर मान लो आप किसी अन्य राज्य में हैं जहाँ मुख्य गणना शुरू हो चुकी है, स्वगणना का समय पूरा हो चुका है, तब तो आपको जो मेन ऐप वो काम में लेना है। लेकिन राजस्थान की बात करें तो आपको ट्रेनिंग ऐप वो इंस्टॉल करना है और वो आपको गूगल प्ले स्टोर से, या अगर आपका आईफोन है तो आपका आईओएस ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करना है। किसी भी तरह के लिंक से या एपीके फाइल अगर आपको किसी ने भेजी है तो उससे आपको ऐप इंस्टॉल नहीं करना है। उसमें कई तरह की समस्या हो सकती है, वो हो सकता है कि फेक आपके ऐप हो और दूसरी को समस्या हो सकती है, तो प्ले स्टोर से ले। दूसरा, कई बार फोन आपने कुछ दिन पहले ऐप लिया और अब उसमें आप आईडी पासवर्ड डाल रहे तो हो सकता है वो काम नहीं करे, तो लेटेस्ट वर्जन लें। अब लेटेस्ट वर्जन या तो उसको आप प्ले स्टोर से लेटेस्ट डाउनलोड कर लें, या जैसे आप उस ऐप को ओपन करेंगे तो आपके अपडेट का मैसेज आएगा। अगर मान लो कोई वर्जन उसका अपडेट हुआ है तो आप उसको पहले अपडेट कर लें, अपडेट करने के बाद ही इसको ओपन करें। वैसे आपके जैसे एंड्रॉयड फ़ोन अगर आपके है और आपने कुछ दिन पहले इंस्टॉल किया हुआ है और उसका अपडेट आ गया है तो आप जैसे ही ओपन करेंगे वो पूछेगा कि अपडेटेड वर्जन है, वो आ गया है, तो सबसे पहले आप अपडेट करें, उसके बाद ही आप लॉगिन आईडी इंटर करके उसको लॉगिन करें। तो ये एक तो हो गया कि सही ऐप की पहचान करें और इंस्टॉल सही तरीके से करें। आगे बात करें कि जैसे सीधे असली ऐप पे काम नहीं करें। मैंने आपको पहले बता दिया कि जो असली ऐप है वो उसका इंटरफेस भी पिंक कलर का होगा, ये आपके ब्लू कलर का होगा। तो जो असली ऐप है वो आपको मेन जब जनगणना शुरू होगी, राजस्थान की बात करें तो मई में 16 मई से, उस समय काम में लेना है। अभी फिलहाल आपको प्रैक्टिस के लिए एचएलओ ट्रेनिंग ऐप है वो काम में लेना है। उसकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, अधिक से अधिक केस कि मान लो भवन है वो विद्यालय के रूप में काम में लिया जा रहा है, या कोई भवन है जो मंदिर है, मंदिर में कोई पुजारी रह रहा है तो कैसी कंडीशन होगी, इसमें कौन कौन सी एंट्री होगी, या मान लो सामान्य परिवार है तो आपको पूरे के पूरे 33-34 प्रश्न है वो आपको प्रश्न पूछने पड़ेंगे। उसके बाद में अगर अस्पताल है किसी बिल्डिंग में तो उसके लिए क्या करना है, कोई फैक्ट्री है तो उसका क्या करना है, इस तरीके से अलग अलग तरीके आएंगे। संस्थागत परिवार है, मान लो जेल है वगैरह, तो उसमें कौन कौन सी एंट्रियाँ होंगी, तो वो सारी एंट्रियाँ मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। तो आपको एक ध्यान रखना है कि जो अभी आप काम में लें वो ट्रेनिंग ऐप में इस तरीके की सारी कंडीशंस आप उसको करें एक्सेप्ट, ताकि आपके मेन जो काम करेंगे उसमें कोई समस्या नहीं आएगी, आपका सारा अनुभव हो जाएगा। और ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें, सीधी सी बात है, या तो एंड्रॉयड प्ले स्टोर से या आईफोन आईओएस ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें, अन्य किसी भी तरीके के लिंक वगैरह से डाउनलोड नहीं करें। अब जैसे आप फोन में ये जो ऐप है इसको डाउनलोड कर लेंगे, आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर लेंगे, तो इंस्टॉल करने के बाद में आपको जो यूजर आईडी और पासवर्ड जो आपके 4 अधिकारी नहीं है आपके मोबाइल में, और अगर आपने ईमेल आईडी दी हुई तो ईमेल में भी मैसेज आएगा जिसमें आईडी आएगी और पासवर्ड आएगा। मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि आईडी जो आपकी होगी वो या तो आप अगर सुपरवाइजर है तो आपके दो तरह के ऑप्शन होंगे, या तो ईवी से शुरू होगी या ईटी से शुरू होगी। ईवी का मतलब हो गया न्यूमरेटर विलेज, यानी आप ग्रामीण क्षेत्र में काम करें, आपके 4 अधिकारी तहसीलदार है राजस्थान की बात करें तो आपके ईवी से जो लॉगिन आईडी शुरू होगी। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र की जगह शहरी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यानी नगर पालिका नगर परिषद वगैरह में, तो आपके ईटी यानी न्यूमरेटर टाउन ईटी आएगा। उसके बाद में आपके कुछ नंबर आएंगे, फिर आपका नाम वगैरह आएगा। और इसी तरीके से अगर आप सुपरवाइजर है तो आपके एसवी, यानी अगर ग्रामीण क्षेत्र में तो एसवी आएगा और शहरी क्षेत्र में तो एसटी आएगा, यानी सुपरवाइजर और टाउन। इस तरीके से आपके पहचान हो जाएगी आपको जो आईडी अपलोड की है। हालांकि ये आईडी टेम्पररी होगी, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होगी, तो आप इससे भी पता कर सकते हैं कि आपको किस क्षेत्र की आईडी प्राप्त हुई है। अब इसके बाद में
आपको जो भी आईडी है वो एंटर करना है, उसके बाद में कैप्चा भरना पड़ेगा, उसके बाद में आपके जब ओटीपी आएगा मोबाइल में, ओटीपी से वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद में आपको पासवर्ड मांगेगा, तो जो पासवर्ड आपके आए हुए हैं वो भरने हैं, पासवर्ड वेरीफाई हो जाएंगे, उसके बाद में आपको दूसरी पासवर्ड सेट करने के लिए कहेगा, तो आपको पासवर्ड जो पॉलिसी है 8 से 20 तक के अंक जो भी लेटर्स होने चाहिए, जिसमें 1 से 0 से 9 तक के अंक भी होने चाहिए, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर वगैरह, ये सारे होने चाहिए। जो पासवर्ड पॉलिसी है मैंने आपको पिछले वीडियो में डिटेल में बता रखी है, उसके अनुसार आपको पासवर्ड सेट करना है। उसके बाद वापस आप लॉगिन करेंगे तो पासवर्ड से लॉगिन करना है, उसके बाद आपको एक पिन सेट करने के लिए कहा जाएगा, तो 4 अंकों की आप पिन सेट करें, ताकि जब भी आप बार बार काम करेंगे बंद करते ही तो अगर एक तरह से ये बंद हो जाएगा और वापस एम पिन से ही आपके वो फोन है वो ऐप काम करना शुरू करेगा, जैसे आप योनो ऐप वगैरह काम में लेते हैं। तो इस तरीके से आपको पासवर्ड बनाना है, उसके बाद में आपको पिन सेट करना है। ये कल पूरा प्रोसेस मैंने कल शाम की वीडियो में डिटेल में बता रखा है और लाइव बता रखा है, तो आप वो वीडियो जरूर देखें। अब मान लो ये सारा हो गया, उसके बाद में आपका ऐप है वो खाता भी बन गया, आपका ऐप है वो काम करना शुरू करेगा। अब इस तरीके से आपको सबसे पहले जैसे यूजर आईडी है, फिर ओटीपी डालेंगे, फिर पासवर्ड डालेंगे, फिर पिन सेट करेंगे, तो ये स्टेप बाय स्टेप अलग अलग होंगे और बार बार आपके मोबाइल में ओटीपी भी आएगा, तो ओटीपी आप मोबाइल पास में रखें और वही सिम काम में लें जो आपके पास में है, नहीं तो ओटीपी के लिए समस्या होगी। अब कई साथियों को ओटीपी की समस्या आ रही है, तो उसमें कई तरह के कारण हो सकते हैं, वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अगर आपके लॉगिन नहीं हो रहा तो एक तो इंटरनेट चेक करें, उसके बाद में ओटीपी नहीं आ रहा तो आपकी सिम देख लें कि कई कंपनियों की सिम होती है जिसमें ओटीपी थोड़ी समस्या रहती है, तो कोशिश करें कि जब आपके नेटवर्क फ्री रहता हो सुबह या शाम को कोशिश करें तो लगभग इसका समाधान हो जाएगा। उसके बाद में आपको फिर भी अगर आपके लॉगिन में समस्या आ रही है तो आपको जो आईडी दी जा रही है उसमें आपका नाम वगैरह होगा, तो उसकी स्पेलिंग जरूर चेक करें। हो सकता है आपकी स्पेलिंग अलग हो और जो 4 अधिकारी द्वारा जो आईडी दी हुई है उसमें स्पेलिंग में थोड़ा बहुत फर्क हो जाए, तो जो आईडी आपके मैसेज ग्रुप में आई है वही आपको लॉगिन एंटर करनी है, तभी आपके होगा। कई साथियों की ये भी समस्या आई है, पिछले ट्रेनिंग सेशन में मैंने कई लोगों के अलग अलग तरह की समस्याओं का सामना किया, तो उनको अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि कई तरह की समस्याएं हो सकती है। अब मान लो जैसे आप पासवर्ड या जब मेन ऐप पे काम करेंगे तो इस तरीके से अलग अलग तरह के मैसेज आ सकते हैं। मान लो जैसे अभी ट्रेनिंग ऐप पे भी आप काम करेंगे तो और बार बार अगर आप गलत आईडी या पासवर्ड डालेंगे तो हो सकता है आपका फ़ोन है वो एक तरह से लॉक हो जाएगा और इस तरीके से लॉक का मैसेज आएगा, सिक्योरिटी रेड होगा और अटेम्प्ट 5 यानी इसमें आपके एक सुरक्षा कारण से ऐप लॉक हो जाएगा, अकाउंट लॉक हो जाएगा और आपको वापस एक दिन का इंतजार करना पड़ेगा, दूसरे दिन वो आपको काम करेगा। जैसे आप एटीएम वगैरह में अगर पिन नंबर आप गलत डालते हैं तो 3 बार गलत डालते हैं तो आपके वो उस दिन के लिए वो कार्ड है लॉक हो जाता है सुरक्षा कारणों से। तो इस तरीके से ऐप में भी अगर बार बार आप गलत आईडी पासवर्ड डालेंगे तो लॉक हो सकता है, तो ये जरूर ध्यान रखें। इसलिए सीधे से मैं ट्रेनिंग में भी यही कहता हूँ कि जो भी आपके आईडी पासवर्ड आते हैं उसको आप पहले एक कॉपी पे लिख लें, उसके बाद में यहाँ ओ और जीरो वाली कई बार गलतियाँ हो जाती है, वो लिखा हुआ आप उसको जीरो एंटर करें तो भी गलत होगा, एल और आई वगैरह में भी आप अच्छी तरह से देख लें, तो वो सारी देख लें। तो एक तो है कि बार बार आप गलत पासवर्ड नहीं डालें, पासवर्ड आप जो भी बनाएं उस या आपको पहले बात तो आपको पासवर्ड जो आएंगे डिफॉल्ट वो आपको एंटर करें, उसके बाद में आपको पासवर्ड रीसेट के लिए कहेगा, तो आप पासवर्ड रीसेट करें तो अपने जो भी पासवर्ड है उसको नोट करके रखें अपने डायरी वगैरह में, ताकि आपके भूलने की समस्या नहीं रहे। गलत पासवर्ड डालेंगे तो आपके अरेंज अलर्ट आएगा, अगर आप 4-5 बार अगर गलत आईडी पासवर्ड डालेंगे तो आपका सिक्योरिटी रेड आएगा और आपका लॉक हो जाएगा ऐप उस दिन के लिए। अगर मान लो ऑरेंज अलर्ट इस तरीके से आ रहा है तो आपको वेट करना है, हो सकता है सर्वर बिजी हो तो आपको 10-15 मिनट इंतजार करना है, उसके बाद में आप वापस काम शुरू कर पाएंगे। और ग्रीन एक्शन आ रहा है इसका मतलब है कि आपका जो भी फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन करके आप पासवर्ड नया सेट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपकी समस्या का हल नहीं हो तो बिना घबराए आपको चार्ज ऑफिसर से कॉन्टैक्ट करना है। हो सकता है वहाँ आपकी मोबाइल नंबर वगैरह में कोई गलती हो, हालांकि जब आपके मोबाइल में मैसेज आ रहा है इसका मतलब तो आपके नंबर से ही आ रहा है, लेकिन और भी कोई तरह की समस्या हो या आपके नाम वगैरह में कोई हो तो आप एक बार चार्ज अधिकारी से वापस अपने आईडी पासवर्ड इसको कंफर्म करवा लें तो ये समस्या हट जाएगी। अब है डेटा एंट्री कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको लोकेलिटी यानी सबसे पहले आपने ऐप इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद में भी अगर आपके लॉगिन नहीं हो रहा है या और कोई समस्या आ रही है तो ये देखें कि आपको एचएलबी आवंटित हुई या नहीं हुई। जब तक आपको एचएलबी आवंटित, ट्रेनिंग पर्पज के लिए भी आपको एचएलबी आवंटित होना जरूरी है। एचएलबी आवंटित होगी, उसकी लोकेशन आपकी आ जाएगी, उसकी जो भी आपके विधानसभा क्षेत्र है, नगर, गाँव वगैरह कुछ डिटेल आएगी, वो डिटेल आएगी तभी आपके वो ऐप काम करेगा, अन्यथा आपके लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, सब कुछ हो गया, पिन सेट कर ली लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये भी ध्यान रखें। उसके बाद में मकान नंबर, छत ये है उसमें भवन नंबर, जनगणना मकान नंबर, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों आपको एंटर करने पड़ेंगे। और उसके बाद में परिवार की संख्या है और उसके बाद में भवन जनसंख्या मकान है, उसकी छत है, दीवार है, फर्श, उसकी स्थिति वगैरह, उसके जो प्रश्न है वो आपको
एंटर करना है और इस तरीके से कोशिश ये करनी है कि आपको कोई भी परिवार छूटे नहीं। हालांकि प्रैक्टिस के लिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अलग अलग तरह के केस करें। अब सबसे पहले आपको काम करना है HLB पे, यानी जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपको जो आवंटित HLB है उसको ध्यानपूर्वक देखना है। उसके या जैसे 3 लाइन्स होगी उसमें आपको मैप भी मिल जाएगा। ट्रेनिंग ऐप में हो सकता है कि आपका मैप डाउनलोड नहीं हो, क्योंकि वो सिर्फ प्रैक्टिस के पर्पज से बनाया हुआ ऐप है। लेकिन जो मेन ऐप होगा उसमें आपको 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे तो आपको HLB मैप है वो आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। अब उसमें आपको जो मूलभूत जब ये ऑप्शन आप शुरू करेंगे जो ट्रेनिंग ऐप है उसमें भी आपके HLB पहले तो शो होनी चाहिए। उसके बाद में आपके सेंसस हाउस यानी जनगणना भवन और जनगणना मकान, ये दोनों की एंट्री करनी पड़ेगी। जनगणना भवनों की संख्या हमेशा मकान से ज़्यादा ही रहेगी, कम तो हो ही नहीं सकती, बराबर हो सकती है। लेकिन वो जनगणना मकान अक्सर भवन से ज़्यादा होंगे, क्योंकि एक भवन में कई जनगणना मकान हो सकते हैं। तो वो सारी एंट्री आप करके उसके बाद में आप हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन पे जाकर के इसको शुरू करेंगे तो ये आपके यहाँ से जो ऐप है वो काम करना शुरू करेगा। मैंने कल डिटेल में बता रखा है। अब यहाँ आपके हाउस लिस्टिंग में सबसे पहले ऊपर सीरियल नंबर आएगा, यानी जिसको लाइन नंबर कहेंगे, ऑटोमेटिक चलता रहेगा। भवन नंबर आपको एंटर करना है। उसके बाद में आपको मकान नंबर है वो आपको इसी ऐप से 4 अंकों के अलॉट हो जाएंगे। उसके बाद में सही पहचान हो जाए। उसके बाद में मकान का फर्श कैसा है, दीवार कैसी है, छत कैसी है, किसकी सामग्री बनी हुई है, वो प्रश्न है, उनके उत्तर आपको पूछ के उत्तरदाता से पूछ के लिखने। उसके बाद में मकान का उपयोग किस तरीके से कर रहे हैं, और जो 7 नंबर का प्रश्न है उसमें आकर के आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि मकान आवासीय है या गैर आवासीय है। 2 ऑप्शन है तो अलग ऑप्शन होंगे। इनके अलावा जितने भी ऑप्शन हैं, जैसे स्कूल है, डिस्पेंसरी है, हॉस्पिटल है, या अन्य कोई ऑफिस कार्यालय वगैरह जो भी है, तो उसका सारा मैटर है वो अलग हो जाएगा। हाउस में या उसमें भी आपके परिवार है, संस्थागत परिवार है या सामान्य परिवार है, उसके अनुसार भी आगे एंट्री है वो चेंज हो जाएगी। तो जैसे भी कंडीशन है, मकान का उपयोग है, उसके आधार पर ये सारा होगा। परिवार के नंबर है, परिवार क्रमांक वो आपको दर्ज करने पड़ेंगे, हालांकि ऐप में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। उसके बाद में परिवार में कुल कितने सदस्य रह रहे हैं, मुखिया का नाम आपको पढ़ना है। और उससे पहले आपके पूछेगा कि क्या परिवार ने स्वगणना की है। स्वगणना का बार बार आपके पास मैसेज आएगा। जब भी आप एक परिवार का सर्वे करेंगे तो स्वगणना का मैसेज आएगा। अगर स्वगणना की हुई है तो आपको यस पे क्लिक करके जो 12 अंकों की ऐसी ID जो H से शुरू होगी वो आपको उसमें एंटर करनी है। तो सारा डाटा आ जाएगा, उसको आपको वेरीफाई करना है। और स्वगणना नहीं की है तो नहीं पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ना है, तो आपको मैनुअल एंट्री करनी पड़ेगी। अब इसमें जो मुख्य प्रश्नावली होगी 12 से 34 तक के प्रश्न हैं, उसमें सामाजिक स्थिति है, लिंग है, जाति, SC SC या अन्य, ये भरना पड़ेगा। मुखिया का जेंडर आपको भरना पड़ेगा। मकान का स्वामित्व खुद का है, किराए का है, कैसा है, वो आपको भरना है। ये सारी चीज़ें आपको पूछनी पड़नी है। उसके बाद में बुनियादी सुविधाओं में आपको बिजली पानी संबंधी जितने भी प्रश्न हैं, मैं विस्तार से पिछले 1 दिनों इसके संबंध में वीडियो अपलोड कर रखा है, जिसमें 33-34 जो भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे एक स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किए होंगे कि आपको किसमें कौन सा ऑप्शन मिलेगा, क्या पढ़ना है। उसके बाद में परिवार के साथ पास में कुछ संसाधन परिसंपत्तियां हैं, शौचालय है, रसोई की स्थिति है, मोबाइल, TV, 4 व्हीलर 2 व्हीलर वगैरह, वो आपको पढ़ना है। अब बात करें इंटरनेट की, कई लोगों की ये भी है कि जब मैं फील्ड में जाऊंगा, ग्रामीण क्षेत्र है और वहाँ इंटरनेट नहीं होगा तो क्या करेंगे। तो पहली बात तो ये जो ऐप है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की स्थिति में काम करता है। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे या रिफ्रेश करेंगे या डेटा सिंक करेंगे, 3 समय आपको नेट अनिवार्य रूप से जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा जब आप फील्ड में जाकर के सर्वे करेंगे तब आपको इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे इसमें एंट्री करते जाएं, सेव करते जाएं, और जैसे आप नेटवर्क में आ जाएं उस डाटा को आप सिंक कर लें, सर्वर पे आपके अपलोड हो जाएगा। तो पहली बात तो ऑफलाइन सुविधा भी इसमें है कि घर घर जाकर आप जब डाटा एंटर करेंगे तो बिना नेटवर्क वाले क्षेत्रों में भी ये ऐप है वो सुचारू रूप से काम करेगा। और पहली बार जब आप लॉगिन करेंगे ऐप में, आपके ID पासवर्ड जनरेट जो करेंगे, जो नई पासवर्ड जनरेट करेंगे, पिन जनरेट करेंगे, उस समय आपके इंटरनेट जरूरी है। उसके बाद आप रिफ्रेश करेंगे अगर ऐसी ID वगैरह प्राप्त नहीं है तो जरूरी है। और उसके बाद में 8-10 सर्वे या जब भी आप कर लें 10-5 परिवार, तो आपको बार बार कहा जाएगा कि डेटा सिंक कर लें, आपके मैसेज भी आएगा। तो जब डेटा सिंक करेंगे उस स्थिति में आपके नेट होना जरूरी है, अन्यथा आप बिना इंटरनेट के भी ऑफलाइन भी ये सारा काम कर सकते हैं। और जब भी आप नेटवर्क में आए उस डाटा को सिंक कर लें, ऐप को अपडेट करें, या ऐप का अगर मान लो नया वर्जन आ जाता है, अपडेट मांग रहा है, उस स्थिति में आपको इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी। अब गलतियों को सुधारना यानी अपडेट बनाम एडिट। मान लो आपने डाटा सिंक कर लिया, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, आप डाटा चेंज करना चाहते हैं, तो उसमें अलग अलग ऑप्शन है कि जो डाटा आपके फ़ोन में है सिंक नहीं गया उसको भी आप एडिट कर सकते हैं। और सिंक किया हुआ डाटा है
आपने सर्वर पे अपलोड कर लिया, सिंक हो चुका है, लेकिन फिर भी उसमें अगर आपके कुछ एडिट का ऑप्शन है तो वहाँ भी आप एडिट कर सकते हैं। दोनों स्थिति में एडिट कर सकते हैं, जब तक आप फाइनल सबमिट नहीं करेंगे डाटा को आप एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप इसको सिंक करेंगे तो वो डाटा है आपके प्रगण के ऐप से सुपरवाइजर के ऐप में शो हो जाएगा कि आपने कितने परिवारों का सर्वे किया। सुपरवाइजर को लगता है कि आपने कुछ गलती की है तो जिस एंट्री पे आप वो फ्लैग करेंगे या कमेंट टिप्पणी करेंगे, कमेंट करेंगे, वो वापस आपके मोबाइल में शो हो जाएगा, इसमें ऐप में शो हो जाएगा और प्रगण को उसको वापस सही करके भेजना है। तो ऐसी स्थिति में आपको सिंक के बाद में एडिट डाटा का ऑप्शन है वो काम करेगा, तो आप आसानी से इसको एडिट कर सकते हैं। और गोल्डन रूल ये है कि आपको हर एंट्री जो 10-15 एंट्री आप करें, 5-10 एंट्री करें, 10 एंट्री के बाद तो आपके वैसे ही मैसेज आना शुरू हो जाएगा, बार बार आपके स्क्रीन पे एक पॉपअप आएगा कि सिंक डाटा करें। आपने 10 परिवार की एंट्री कर ली है, 12 की कर ली है, डाटा सिंक करें, तो बार बार आपके मैसेज आएगा, तो आप डाटा सिंक करते रहें ताकि आपके जो किया हुआ काम है अगर मोबाइल खराब हो जाता है तो वो डाटा लॉस्ट नहीं हो। तो ये सिंक समय समय पर आपको करना है। डेटा लॉस से बचने के लिए नियमित रूप से सिंक करना अनिवार्य है और जब आप 10 या 15 परिवार का डेटा पूरा कर ले तुरंत सिंक करें। और जब तक सिंक नहीं होता वो डाटा आपके फ़ोन में है, सर्वर पे नहीं है, तो वो सुरक्षित नहीं माना जाएगा। अचानक आपका फ़ोन खराब हो जाता है, कोई इमरजेंसी स्थिति आ जाती है, फ़ोन एकदम बंद पड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वो डाटा आपके लॉस हो जाए। लेकिन अगर आपने सिंक किया हुआ है तो उस आईडी से आप दूसरे फ़ोन में भी अगर लॉगिन करेंगे तो आपको सिंक किया हुआ डाटा है वो आपके लॉगिन आईडी में अपने आप शो हो जाएगा। तो समय समय पर सिंक करना जरूरी है। अब डाटा है वो कैसे, उसका जीवन चक्र कैसे होता है कि सबसे पहले आप इनपुट करते हैं, ऑफलाइन आप प्ले नेटवर्क है नहीं है, आप फ़ोन में जो भी सर्वे करके जानकारी दर्ज कर रहे हैं, उसके बाद में फ़ोन की मेमोरी में वो डाटा पड़ा रहेगा और जब तक आप उसको सिंक नहीं करेंगे, जब आप जैसे सिंक करेंगे वो डाटा है उसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी और सिंक करते ही वो डाटा आपका है वो सर्वर पर अपलोड हो जाएगा और क्लाउड या सर्वर पे सिंक होते ही वो डाटा आपका सुरक्षित हो जाएगा। उसके बाद में कोई भी स्थिति हो, आपका मोबाइल खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको वो डाटा है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आपके सिंक मिलेगा। नए मोबाइल में लॉगिन करेंगे तब भी आपको होगा। और ये सारा काम करने के बाद में पूर्ण कंप्लीट वाला घोषित करना है, ये सबसे अंत में करना है। और ये जब आप सारा काम पूरा कर लें, अभी जैसे ट्रेनिंग ऐप में आप काम करेंगे तो भी आपको कंप्लीट का ऑप्शन नहीं काम में लेना है, क्योंकि कंप्लीट का काम लेते ही आपके आगे का जो सर्वे है वो बंद हो जाएगा। तो आप जब 15 तारीख तक इसको आप कंप्लीट शो नहीं करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और 15 तारीख को वैसे ही इसका डाटा सारा है वो डिलीट हो जाएगा। तो पूरा ट्रेनिंग ऐप है वो ट्रेनिंग के पर्पज से ही बना दिया है। इसके बाद में इसमें एक और ऑप्शन आता है व्यू समरी का, जिसमें आपने जितना भी काम किया हुआ है, कितने परिवार का सर्वे किया, कितना कंप्लीट हुआ, कितना अभी अधूरा है, इसके अलावा फैमिली कितनी हुई, जनगणना मकान कितने हुए, भवन कितने हुए, सारे डिटेल्स आपके व्यू समरी में जाकर के आप देख सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो ध्यान रखने वाली है वो मैं आपको बता दूं। सुरक्षा चेतावनी और सख्त मनाही, ड्यूल ऐप इस्तेमाल नहीं करें। ऐसा नहीं करें कि आप एक फ़ोन में अपने पास में आपके पास 2 फ़ोन है और दोनों फ़ोन में आप ऐप इंस्टॉल कर लें। पहली बात तो ऐप इंस्टॉल होगा ही नहीं। एक फ़ोन में अगर आपने लॉगिन किया हुआ है तो दूसरे फ़ोन में उसी आईडी से आप लॉगिन करेंगे तो वो मना कर देगा। और कई बार इसमें क्लोन या ड्यूल है, एक ही फ़ोन में आप क्लोन ऐप में जैसे कई बार एक फ़ोन में अलग अलग तरह के 2 व्हाट्सएप अलग अलग नंबर पे आप चलाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं चलेगा। इसमें अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका डाटा क्रैश हो सकता है और ऐप बार बार उसको अनइंस्टॉल नहीं करें। किसी विशेष परिस्थिति में ऐप को अनइंस्टॉल करने की बात आए तो बात अलग है, वरना आपको ऐप को अनइंस्टॉल नहीं करना है। अच्छी तरह से आप उसको करें और आपके जो पासवर्ड है वो आपको किसी को शेयर नहीं करने। जो भी आईडी और पासवर्ड आपको मिलती है वो एक तरह से गोपनीय है और आपको चेंज नहीं करने। और एक समय में एक से अधिक मोबाइल पे लॉगिन नहीं करें, मैंने आपको पहले बता दिया। पहली बात तो ये ऐप इतना सिक्योर है कि आपकी लॉगिन होगा ही नहीं, और अगर आपने एक से अधिक डिवाइस पे लॉगिन करने की कोशिश की तो आपके मैसेज आ जाएगा कि ऑलरेडी किसी ऐप पे ये लॉगिन किया हुआ है। तो जब तक वहाँ से उसको लॉग आउट करके आप उस ऐप को अनइंस्टॉल नहीं करेंगे आपके दूसरे मोबाइल में लॉगिन नहीं होगा। लेकिन ये विशेष परिस्थितियों में अगर आपका मोबाइल चेंज करना पड़ता है तभी ये करें, अन्यथा इसको नहीं करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि जनगणना में जो भी जानकारी है आपको हर व्यक्ति की जानकारी एंट्री करनी है और सारी जानकारी गोपनीय है। आपको किसी को भी कोई जानकारी देने की जरूरत नहीं है। ये आरटीआई की वगैरह की धारा से बिल्कुल मुक्त है, यानी आपको ये सारी जानकारी गोपनीय रखनी है। जो भी आप प्रश्न पूछें और जो उत्तरदाता आपको बताए वो आपको उसमें एंटर करना है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको उलझने की जरूरत नहीं है। एक कुछ और इंपॉर्टेंट आपको थोड़ी सी जानकारी मैं इसके ऐप के बारे में एक समरी के रूप में दे दूं जो मैंने आपको बताया। अब इसकी समरी के रूप में आपको बता दूं कि जैसे ही आपको HLO ऐप है उसमें हाउस लिस्टिंग और सेंसस HLO है, वो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग ऐप काम में लेना है। उसमें SMS से आपको जो यूजर आईडी प्राप्त होती है वो आपको एंटर करनी है और जैसे ही आप आईडी एंटर करेंगे, कैप्चा एंटर करेंगे, उसके बाद में
आपकी ओटीपी आएगा और भाषा का आपको पूछेगा, तो भाषा का जरूर ध्यान रखें। ये कई साथियों की जो पिछली ट्रेनिंग मैंने दी थी उसमें भी कई साथियों की समस्या है कि जल्दबाजी में उन्होंने इंग्लिश रख ली और जब बाद में सर्वे करते हैं तो उसमें इंग्लिश में अगर आप कंफर्टेबल है तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप पूरी तरह से हिंदी मीडियम में हिंदी अच्छी तरह समझ रहे हैं तो आपके बार बार जो भी प्रश्न आएंगे वो सारे इंग्लिश में आएंगे। तो भाषा आप ध्यान से चुनें। और मैंने कल की वीडियो में इस टॉपिक पे विशेष रूप से इसमें बताया हुआ कि भाषा सेलेक्ट कैसे करनी है, उसके बाद उसको पुष्टि कन्फर्म कैसे करना है और एक बार ही भाषा चेंज कर सकते हैं। अभी ट्रेनिंग ऐप में तो चलो आपकी भाषा हिंदी की इंग्लिश हो गई या इंग्लिश की हिंदी हो गई तब तो कोई समस्या नहीं है क्योंकि ये ट्रेनिंग की पर्पज से है। और लेकिन अगर आप मेन ऐप में एक आपको महीने पर काम करना पड़ेगा, उसमें आप भाषा है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से जो इसमें आप सुविधाजनक है वो भाषा सेलेक्ट करें। आईडी पासवर्ड आपको लॉगिन करना है, इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी, 4 अंकों का आपको पिन सेट करना पड़ेगा। उसके बाद में पासवर्ड आपको पहले बदलने के लिए कहेगा और उसके बाद में ऑफलाइन मोड में भी यह काम करेगा और इंटरनेट की हमेशा जरूरत नहीं है। कुछ काम होंगे जैसे आपको इंस्टॉल करना है, ऐप को अपडेट करना है, डाटा रिफ्रेश करना है और या आपको सिंक करना है, उस समय आपको नेट की जरूरत होगी। अन्यथा आप नॉर्मल एंट्री करेंगे तब आपको ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो भी HLB आवंटित हो उसमें घरों की सबसे पहले आपको नंबरिंग करनी है। जनगणना भवन है उसमें अंदर कितने मकान हैं वो आपको पढ़ने। उसके बाद में प्रत्येक परिवार से आपको 33 प्रश्न पूछे जाने हैं और लास्ट में उनके मोबाइल नंबर लेने हैं सिर्फ जनगणना पर्पज से। और उसमें अलग अलग चरण हैं, जैसे मान लो आपके आवासीय है या आवास अन्य सुविधा है तब तो आपको पूरे के पूरे प्रश्न पढ़ने हैं। अन्य कोई स्थिति तो आपको बहुत कम प्रश्न पढ़ने पड़ेंगे, जैसे विद्यालय आ गया, कोई फैक्ट्री आ गई, कोई बहुत बड़ा ऑफिस आ गया, तब आपको बहुत ही कम जानकारी उसकी आपको प्राप्त करनी पड़ेगी। उसके बाद में अगर किसी परिवार ने सेल्फ इन्यूमरेशन यानी स्वगणना की हुई है तो उसके 11 अंकों की ऐसी आईडी है वो आपको एंटर करनी पड़ेगी। ऐसे आईडी एंटर करते ही उनका सारा जो भी प्रश्न उन्होंने भरे हैं 33-34 प्रश्न सारे के सारे आपके सामने शो हो जाएंगे। आप उसको वेरीफाई करेंगे, परिवार ने जैसा भी मकान बताया है वो सारा आप देख लें, वेरीफाई करेंगे और उसको कंफर्म करना है। समय समय पर आप डेटा सिंक करते रहें, पूरे दिन आप काम करेंगे तो उसके बाद में जब भी आपको नेट है या इंटरनेट मान लो हो सकता है ऑफलाइन काम कर रहे हो, इंटरनेट की सुविधा नहीं हो, लेकिन जब भी आप सुबह शाम इंटरनेट में आए, आप रेंज में आए, तब आप डाटा सिंक जरूर करें क्योंकि ये सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। अन्यथा किसी भी कंडीशन में अगर मोबाइल गड़बड़ हो जाता है तो आपका जो भी मेहनत है वो सारी बेकार चली जाएगी। तो डेटा सिंक करते रहें। सुपरवाइजर वेरिफिकेशन, तो जब आप प्रगणक अपना डाटा सिंक कर लेंगे, सिंक करने के बाद ही आपके सुपरवाइजर पे वो डाटा शो होगा, सुपरवाइजर के ऐप पे। सुपरवाइजर और मैं आपको एक और क्लियर कर दूं कि जो ऐप है, जो ट्रेनिंग ऐप है, आपके सुपरवाइजर और प्रगणक दोनों के लिए सेम ट्रेनिंग ऐप है। इसी ऐप को डाउनलोड करना है। सुपरवाइजर और प्रगणक के ऐप में कोई अंतर नहीं है, आईडी में अंतर होगा। उनकी आईडी EV और ET से शुरू होगी जो प्रगणक है, यानी न्यूमरेटर विलेज या न्यूमरेटर टाउन। सुपरवाइजर की जो आईडी होगी अलॉट होगी वो आपके STSV यानी सुपरवाइजर टाउन या सुपरवाइजर विलेज उससे शुरू होगी। तो जैसे आप लॉगिन आईडी डालेंगे उसके अनुसार आपके फंक्शंस उसमें अलग अलग खुलेंगे, लेकिन जो ऐप है वो सेम ऐप है। ऐप में आपको कोई फर्क नहीं है। ट्रेनिंग ऐप है आपको इसी तरीके ब्लू इंटरफेस वाला मिलेगा और जो मेन ऐप है जब आप वास्तविक गणना करेंगे तो उसको पिंक कलर का मिलेगा, तो उसमें कोई आपके चेंज नहीं है। तो सुपरवाइजर को भी सेम ऐप है वो डाउनलोड करना है। और अगर सुपरवाइजर को लगता है कि आपने जो डाटा सिंक किया हुआ उसमें कुछ गलती है तो वो सुधार के लिए आपको वापस टिप्पणी करके भेज सकता है, तो वो आपकी वापस उसमें शो हो जाएगा। उसको आपको क्लियर करना है, उसको वेरीफाई करके सबमिट करना है। एक और इम्पोर्टेंट बात कि एक बार किसी डिवाइस पे लॉगिन करने के बाद उसी आईडी से दूसरे मोबाइल में लॉगिन नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपना मोबाइल डिवाइस वगैरह है वो नहीं बदलें। और जब मेन करना शुरू हो जाए उस समय विशेष ध्यान रखें। अगर आपके पास में मोबाइल पुराना है, काफ़ी दिनों से आप विचार कर रहे हैं कि आपको नया मोबाइल लाना है, तो इस जनगणना में आप ये काम जरूर कर लें, क्योंकि वैसे भी आपको जनगणना के लिए भी जैसे आप ट्रेनिंग करेंगे या आप मान लो सबसे पहले तो ट्रेनिंग करेंगे, तो ट्रेनिंग के लिए भी आपको मानदेय पर डे के हिसाब से 400 रुपये ट्रेनिंग भत्ता भी दिया जाएगा। उसके अलावा आपको चाय नाश्ता भोजन वगैरह की सुविधा होगी। और इसके बाद में जब आप ये प्रथम चरण का काम करेंगे तो आपको 9,000 रुपये मानदेय मिलेगा। इसके अलावा आपके छुट्टियों में काम करेंगे तो PL वगैरह जिनके भी मिलेगी वो भी आपके प्रावधान है। और जो जनगणना फरवरी 2027 में जो लोगों की गणना करेंगे उसके लिए भी 16,000 है, कुल मिलाकर के 25,000 आपको इस पूरे दोनों स्टेप में दोनों के मिलेंगे। तो आप एक नया मोबाइल भी ले लें, तो आप कई दिनों से सोच रहे हैं तो आपके मोबाइल भी ले लें। मोबाइल आप 12.0 एंड्रॉइड वर्जन है उससे ऊपर का लें, क्योंकि लेटेस्ट मोबाइल वो सारे ऊपर से आते हैं। और अगर आप एंड्रॉइड ले रहे हैं तो आपकी 15.0 या उससे अबव का जो भी वर्जन है वो आप लें। और जो भी आपकी ट्रेनिंग हो उसको आप ध्यान से अटेंड करें। कई साथी है वो ट्रेनिंग में लापरवाही करते हैं, उसके बाद में जब फील्ड में जाकर के काम करते हैं तो उनको बहुत तरह की समस्या आती है। तो ये जरूर ध्यान रखें जो भी 3 दिन की आपकी ट्रेनिंग शेड्यूल की हुई है उसका टाइम भी आपके
सुबह 9 साढ़े 9 से लेकर के शाम के 5:30-6 बजे तक है। तो आप पूरे दिन पूरा शेड्यूल दिया हुआ है 3 दिन का, तो उसको आप अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। और जो आपकी ट्रेनिंग है उस पर आप बार बार प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपको फील्ड में जाकर के कोई समस्या नहीं आए। ये थी पूरी जानकारी, और इस संबंध में मैं समय समय पर अलग अलग जो भी आवश्यकता होगी आपको वीडियो बना करके अपडेट देता रहूँगा। फिर भी आपके कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जब भी समय मिलेगा वो तो देने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।